नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अपने इस डिजिटल मंच पर स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे लगे थंबनेल में देख रहे हो कि भाई हमारी कंप्यूटर की जो है पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू जो है सीरीज है वो चल रही है। अभी तक लगभग आपको काफ़ी कुछ मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं और वो सारे क्वेश्चन कौन से दिए मैंने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो एग्जाम में आने वाले पर्सन है। तो एक बार बताओ कि आवाज़ वगैरह सब बढ़िया आ रही है या नहीं आ रही है। एक बार कमेंट में बताओ कि आवाज़ वगैरह सब बढ़िया आ रही है या नहीं आ रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात का ध्यान रखना है, कंप्यूटर की जो शब्दावली में आप कंफ्यूजन में मत होना। अगर किसी भी मेरे साथी को कंप्यूटर की शब्दावली में दिक्कत हो तो कमेंट में कर देना कि जैसे कि सर प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेस किसको बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक्सेस करना क्या होता है। ऐसी जो छोटी छोटी शब्दावली हैं, अगर आप उसमें कंफ्यूजन में हो रहे हो तो कमेंट में जरूर बता देना और क्लास के आखिरी तक जुड़े रहना। आज जो है मैं आपको बहुत ही अच्छी खुशखबरी आपके लिए और एक थोड़ी सी उदासी वाली भी दो अच्छी खबरें सुनाऊंगा आपको, ठीक है ना। कौन सी, वो लास्ट तक हम देखेंगे। तो इससे पहले भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है आज का पहला पर्सन। अच्छा, क्वेश्चन बताने से पहले मैं क्लियर कर देता हूं आज के सारे पर्सन कौन से हैं जो अभी 2024 में सीईटी हुई है। कब हुई है? 2024 में जो सीईटी हुई है ना, 2024 वाली सीईटी के सारे पर्सन है ये, जितने भी शिफ्ट में हुई है। कौन सी? जीआर वाली, मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल वाली जो सीईटी थी, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूं। टॉपिक वाइज करवा दो सर जी क्वेश्चन, बस जुड़े रहना थोड़ी देर तक। टॉपिक वाइज की जो सारी चर्चा मैं आज इसी क्लास में करूंगा। पीडीएफ कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, टॉपिक वाइज, टेस्ट सीरीज, थोड़ा सा जुड़े रहना। आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी है और एक थोड़ी सी उदासी वाली खबर भी है, तो जुड़े रहना सेशन तक, आखिरी सेशन तक, ठीक है। आज जो है सीटी के सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। बोर्ड का पूछने का तरीका बदला है, बोर्ड का रवैया वापस बदल चुका है। पहले क्वेश्चन आता था निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन आज बोर्ड का तरीका बदल चुका है, बिल्कुल डिफरेंटली। पहले जमाना अलग था, आज जमाना अलग है। पहले के जमाने में घर के बाहर लिखा जाता था स्वागतम शुभ लाभ, आज घर के बाहर लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। तो जमाना बदल गया है, बोर्ड का पूछने का तरीका भी बदल गया है। सभी को राधे राधे। बताओ इस प्रश्न का आंसर। विच पार्ट ऑफ द टेलीफोन डिवाइस, विच पार्ट ऑफ टेलीफोन डिवाइस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करती हैं, वॉइस एंड सेंड दैट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूव्स। हिंदी में पढ़ लूं, मुझे पता है काफी भाइयों को इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा। आपके लिए आज बाइलिंगुअल क्वेश्चन लेके आया हूं। चलो सपनों को सच करते हैं। वेरी गुड, गुड इवनिंग सभी को। टेलीफोन उपकरण का वह भाग, किसकी बात कर रहे हैं? टेलीफोन उपकरण का वह भाग जो आवाज को, ये जो मेरी वॉइस को, आवाज को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है। भाई मैं जो ये बोल रहा हूं, इस आवाज को रिकॉर्ड करेगा, स्वीकार करेगा और ये आगे भेजता है। कौन भेजता है? सीटी के पर्सन है। आज जो है क्लास में सारे के सारे सीटी के पर्सन है। वेरी गुड, आंसर आया है कमल का, सी आंसर आया है। बाकी वाले भी साथ के साथ आंसर दो भाई। देखो, डायलर, माउथ पीस, रिसीवर, केबल, इन सब की एक एक पे मैं चर्चा करता हूं। देखो, केबल क्या होता है? माध्यम। केबल क्या होता है मेरे भाई लोग? केबल क्या होता है? माध्यम। थोड़ा सा पेन वेन सेट कर लेते हैं और बढ़िया सी क्लास चलने देते हैं। माध्यम कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को, किसको? आप अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे भेजते हो आगे, इंफॉर्मेशन को किस माध्यम से भेजते हो। केबल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक है। रिसीवर क्या होता है? आपने कोई भी मैसेज भेजा, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, आगे कोई ना कोई रिसीव करना तो होगा, एंड यूजर बोल सकते हो। मतलब कि मैसेज को स्वीकार करने वाला, मैसेज को क्या स्वीकार करने वाला, वो होता है रिसीवर। माउथ पीस की चर्चा बाद में करूंगा, मैं पहले करता हूं डायलर। व्हाट इज डायलर? डायलर क्या होता है? जय भोलेनाथ सर जी, जय भोलेनाथ। बढ़िया, श्रावण महीना चल रहा है, भोलेनाथ का महीना चल रहा है। डायलर क्या होता है? आपने मोबाइल देखा है, कौन सा? वो ट्रिंग ट्रिंग मूवी वाला, ठीक है ना, बड़ा वाला उठा के बात करते हैं। उसके ऊपर वो नंबर कीपैड होता था, वहां पर आप क्या है, नंबर लगा के बात करते थे।
ठीक है ना। तो वो जो नंबर है ना, डायलर, डायल पैड, हम नहीं बोलते भाई नंबर डायल करना, डायल कहां करते हो, डायल पैड ओपन करके। तो डायलर कौन सा, वही डायल पैड वाला, नंबर्स वाला, ठीक है ना। सारे ऑप्शन हो गए। माउथ पीस, माउथ पीस क्या होता है, यहां जो माइक के अंदर, माइक के अंदर लगा होता है, जो हमारी आवाज को स्वीकार करता है। तो यहां ऑप्शन जाएगा बी। तो यहां पर सभी का आंसर गया है गलत, सी। बताओ सीटी में ऐसे पर्सन आ सकते हैं तो पटवार में नहीं आ सकते हैं क्या? बताओ मुझे, फोर्थ ग्रेड में नहीं आ सकते हैं क्या? वीडियो में नहीं आ सकते हैं क्या? राजस्थान पुलिस में नहीं आ सकते था? सीटी का क्वेश्चन है, पहली पारी का पर्सन है ये, ठीक है ना। 2024 में यकीन हो तो पेपर जाके देख लेना। आज सारे सीटी के पर्सन लेके आया हूं। बताओ अगला पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम मोड नहीं है? ये पूछ रहा है सोशल मीडिया, क्या पूछ रहा है, वर्ड पकड़ो, वर्ड पकड़ो, क्या पूछा है, सोशल मीडिया पूछा है मेरे प्यारे साथियों। एक बार जो भी क्लास को देख रहे हैं ना यार, शेयर करो और बढ़िया कमेंट करते रहो। आप सभी लोगों के लिए इतने शानदार सी क्लास लेके आ रहा हूं। जितने जितने आप कमेंट करते हो कि सर जी क्लास लेके आओ, क्लास लेके आओ, क्लास लेके आ रहा हूं, आपको तो पता ही है फ्री में इतना कंटेंट अच्छा कहां मिलेगा आपको, कमेंट करते रहो। सोशल मीडिया का मतलब है कि इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया का मतलब क्या, इंटरनेट के माध्यम से संवाद करना, बात करना, ठीक है ना, इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे लोगों से। तो क्या ऑप्शन में देखो, माध्यम नहीं बताना है, नोट वाला, मैं तेरे साथ नहीं हूं, वो वाली चीज बतानी है, नहीं पूरा पढ़ लेना। देखो ट्विटर, ट्विटर जिसको वर्तमान में हाल ही में एक्स नाम परिवर्तन कर दिया है। सीटी में तो नेगेटिव मार्केटिंग नहीं थी, 194 बन गए थे, 194 बन गए थे तुक्के वाले। ऐसे पर्सन देखना कैसे आए, कंप्यूटर की हवा टाइट हो जाएगी सबकी। अब देखो एक्स, एक्स ट्विटर का वर्तमान में जो नाम परिवर्तन हुआ है, एक्स हुआ है, किसने किया था, एलन मस्क ने। और एलन मस्क की मैं कहानी बता चुका हूं टेस्ला कंपनी के अपने पिछले वीडियो में, सबसे पहला जो वीडियो था उसमें पूरी की पूरी। फिर है फेसबुक, फेसबुक आया था 2004 में, यह भी ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर है ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग क्या होते हैं कि इंटरनेट के ऊपर ब्लॉग बने होते हैं लोगों के, ठीक है ना, जहां से आपस में मैसेज करते हैं। लेकिन ब्रॉडबैंड क्या है, एक इंटरनेट का माध्यम, नेटवर्क, ब्रॉडबैंड, ठीक है ना। तो यहां ऑप्शन जाएगा ए, ऑप्शन जाएगा, सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है ये, ठीक है ना, ये नेटवर्क है, ठीक है ना। ब्लॉगिंग होता है, फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, समझ गए। चलो भाई अगला पर्सन, ये पर्सन बिल्कुल शानदार वाला, वही तो मैं बोली सर जी, हाँ वही तो, ठीक है। बताओ भाई ये पर्सन बताओ, बड़ा शानदार वाला, बिल्कुल आसान सा पर्सन है। यह पर्सन अगर किसी से गलत होता है तो समझो कि आपकी तैयारी करने का कोई भी अर्थ नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी, ठीक है, इतना तो हमें नहीं समझ में आया, आगे समझते हैं। मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, कितनी पीढ़ियां हैं मेरे भाई, 5 पीढ़ियां हैं, 5 पीढ़ियां हैं। देखो प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी की डेट पूछे तो 1942 से 55 तक। दूसरी पीढ़ी की बात करें तो 1955 से 64 तक। तीसरी की बात करें तो 1964 से 75 तक। चौथी पीढ़ी की बात करें, चौथी पीढ़ी की बात करें तो 1975 से 89। और पांचवी की बात करें तो 1989 से वर्तमान तक, आज तक। ये कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों कंप्यूटर की थ्योरी समझने में किसी को भी दिक्कत आ रही है तो अपना जो है थ्योरी बेस चला रखा है, मात्र 200 रुपए का है, जाके ले लेना अगर किसी ने परचेस नहीं किया तो। यहां वैक्यूम ट्यूब पूछा है, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब आई थी, मैं यही लिखता हूं वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में आया था ट्रांजिस्टर। तीसरे पीढ़ी में आई थी आईसी। चौथी में आई थी वीएलएसआई। पांचवी में आई थी यूएलएसआई। अब मुझे वैक्यूम ट्यूब पूछा है, वैक्यूम ट्यूब आई है प्रथम पीढ़ी में, आंसर कहां गया, पहली पीढ़ी। कितने लोगों ने किया है देखता हूं सही में,
फर्स्ट जनरेशन, वेरी गुड, सभी का आ रहा है फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी। ऐसे आंसर आए तब मजा है, क्योंकि पर्सन ही ऐसे आएंगे तभी तो आंसर दोगे, वरना ऐसे पर्सन बताओ, ऐसे पर्सन का आंसर दो। एक आध पर्सन इजी आ गया तो आप क्या समझते हो, हाँ, कि सारे पल आसान होंगे? ऐसा नहीं है, कुछ मुश्किलें भी आएगी आपके सामने। यही लो, वही वाला पर्सन है, अच्छा खासा पर्सन है। तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है, तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स को ले जाता है, यानी समानांतर और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। इतना आगे मुझे नहीं समझ में आया है, लेकिन तारों का एक समूह, सेट ऑफ वायर, सेट ऑफ वायर, मुझे तो सिर्फ यहीं से आंसर मिल गया। मतलब कि तारों का समूह, सेट ऑफ वायर, तारों का समूह। मेरे प्यारे साथियों, अपने साथियों के साथ में क्लास शेयर करो। पिछली क्लास के जैसा मजा नहीं आ रहा, और जिस दिन मजा आना कम हो गया ना कमेंट में, उस दिन से क्लास आखिरी, ठीक है ना। तो तारों का समूह का मतलब क्या है? तारों का समूह मतलब क्या है? बस। अब बस कौन सी? वह नहीं है जो किसी की शादी में दूल्हे के साथ में बैठ के जाते हो, वो वाली बस नहीं है। बस क्या होती है? केबल होती है। क्या होती है? केबल होती है। बस 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। एसी वाली नहीं, स्लीपर वाली नहीं है, यहां हम बस की बात कर रहे हैं। तारों के समूह को बस बोला जाता है, जो केबल्स वगैरह होती है, ठीक है। बस 3 टाइप की होती हैं। पहला एड्रेस बस, ठीक है ना। दूसरा डेटा बस, तीसरा कंट्रोल बस। ये ध्यान रख लेना। बस अब आपसे पूछे सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट जो है, सिस्टम यूनिट आपको पूछेगा कि सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट के द्वारा कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं, किसके द्वारा? बस के द्वारा। यह भी ध्यान रख लेना। सर जी आप पेज लिया था सर जी, बात करना चाहता हूं, मुझसे बात करना चाहते हो, क्लास जैसे ही खत्म हो स्टेट एकेडमी के जो आपको नंबर दे रखे उस नंबर पर आप मुझे कॉल कर देना, ठीक है। आपकी कोई भी परेशानी होगी, कुछ भी कोई भी डाउट होगा, एनी डाउट आई विल क्लियर, ठीक है ना। मैं आपका कोई भी डाउट रहेगा क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। बात करना चाहते हो कोई बात नहीं, ठीक है ना। स्टेट एकेडमी के जो आपको नंबर दे रखे हैं, अभी जैसे ही मेरी क्लास खत्म हो, आप लाइव तो देख रहे हो, मैं यही हूं अभी ऑफिस में ही। जैसे ही क्लास खत्म होगी आप कॉल कर देना, मैं आपकी जो है आपकी और हमारी बात हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बस जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। देखो हिंदी पढ़ लेता हूं, इंग्लिश को मारो गोली, ठीक है ना। अपने पल्ले ना पड़े इंग्लिश, तो हिंदी पढ़ो भाई। वेब ब्राउजर नहीं है, नहीं वाला देख लेना। एग्जाम हॉल में जल्दी जल्दी में क्या होता है, आप नहीं तो पढ़ते नहीं हो, और वेब ब्राउजर हैं, अच्छा ऑप्शन ए ठोका सही, वाह मजा आ गया। लेकिन साथ में नहीं देख लेना। अब देखो वेब ब्राउजर की कहानी समझना। मैं एक नाम लिख रहा हूं www वर्ल्ड वाइड वेब, एक नाम मैंने ये लिखा है, दूसरा नाम मैं इसी का नीचे लिख रहा हूं वर्ल्ड वाइड वेब। इन दोनों में डिफरेंट है। यह जो है ये क्या है? एक वेबसाइट है, इट इज अ वेबसाइट, ये एक वेबसाइट है, ध्यान रख लेना। ये क्या है? वेबसाइट है, www वेबसाइट है। लेकिन ये जो मैंने www लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म, यह एक वेब ब्राउजर है, ध्यान रख लेना, वेब ब्राउजर है। आपको पूछे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, तो वर्ल्ड वाइड वेब था, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब था। इसी वेब ब्राउजर को बाद में नाम दिया गया था नेक्सस। आपको पूछे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, www, नाम परिवर्तन किया था नेक्सस। नाम परिवर्तन क्यों किया था? यह वेब ब्राउजर और यह वेबसाइट दोनों का नाम सेम हो गया, जब इसको बुलाती तब ये आता और जब इसको बुलाती तब ये आता, वो वाली बात हो गई। तो क्या है? नाम परिवर्तन, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। अब देखो वेब ब्राउजर नहीं है जीमेल, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा। सफारी का एक याद रखना, ये एप्पल का है, कटी हुई सेव का, ठीक है ना, एप्पल का वेब ब्राउजर है। जीमेल क्या है? एक मेलिंग सर्विस होती है। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को मेल करता है तो जीमेल, जीमेल किसकी है? गूगल की,
ये भी ध्यान रख लेना। गूगल मेल इसका पूरा नाम है, ये भी ध्यान रख लेना, जीमेल का। अब मैं देख लो अमित कितनी क्लास में पूरा हो जाएगा कंप्यूटर ऐप में? ऐप में लगभग 31 घंटे की क्लास है अपनी। ऐप में 31 घंटे में पूरा करवा दिया है लगभग पूरा कंप्यूटर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो भाई अगला आंसर देखो, अगला आंसर फिर से आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर जरूर देना। क्लास कैसी क्या लग रही है लास्ट में कमेंट में, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में बताओगे तभी मजा आएगा। मैं हकीकत बता रहा हूं, नहीं तो देख लेना क्या होगा फिर। बताओ इस प्रश्न का आंसर एक बार सभी विद्यार्थी जो भी जुड़े हुए हैं बताओ, और अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करना भाई। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग करती है? अभी अभी मैंने इस प्रश्न की व्याख्या की है, वो व्याख्या वापस नहीं करूंगा, लेकिन आईसी के टाइप देख लो। आईसी 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले एसएसआई, एमएसआई, ठीक है ना, एलएसआई, वीएलएसआई, यूएलएसआई। इतना अच्छा कंटेंट कोई नहीं बताएगा। ये जो पहले 3 नाम हैं, ये तीनों जो है तीसरी पीढ़ी में प्रयोग हुई थी। ये जो नाम है चौथी पीढ़ी में प्रयोग हुआ था। ये जो नाम दिख रहा है ये 5वीं पीढ़ी में प्रयोग हुआ है आपको। मतलब कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मिड स्केल इंटीग्रेशन, शॉर्ट स्केल इंटीग्रेशन, सारी सारी की सारी फुल फॉर्म याद रख लेना। कौन सी पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में प्रयोग हुई थी भाई, ठीक है ना। पिछले का उत्तर तो दो, पिछले का उत्तर नहीं बताया क्या मैंने? ब्राउजर नहीं है, जीमेल बता दिया मेरे भाई लोगों को। सुनील जी जीमेल बता दिया पिछले का, ठीक है ना। चलो भाई अगला प्रश्न। बहुत चैनल टीवी कार्यक्रम, बात किसकी हो रही है? टीवी की, ठीक है ना। टीवी कार्यक्रम जिन्हें बिना किसी केबल कनेक्शन के घर पर डिश एंटीना का प्रयोग करके उपग्रह द्वारा सीधा देखना संभव है, निम्न में से कौन सी चीज है? भाई आप घर पर टीवी देखते हो, पावर पॉइंट की क्लास नहीं है, पावर पॉइंट की क्लास डाल रखी है। अच्छा पावर पॉइंट की देखो, जैसे ही मैंने एक्सेल खत्म किया उसी में आगे पावर पॉइंट की है, ठीक है ना। जैसे ही मैंने एक्सेल खत्म किया है उसी में पावर पॉइंट की क्लास है। 1 मिनट में देख लेता हूं क्योंकि अपलोड क्यों नहीं हो रखी है क्या, और देख लेता हूं मैं अभी का अभी, हैंड टू हैंड आपकी क्वेरी का समाधान हो जाएगा। पावर पॉइंट की क्लास है, वैसा ऐसा हो ही नहीं सकता है। पावर पॉइंट की क्लास है भाई, ठीक है ना। अब देखो टीवी कार्यक्रम आप उपग्रह मतलब सैटेलाइट से डायरेक्ट किरणें आती हैं, डी 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 डीटीएच, ठीक है। डीटीएच की फुल फॉर्म बताओ मुझे तो कोई। अरे ये कौन है भाई, 1 मिनट रुको रुको, कपिल आचार्य, डायरेक्ट टू होम। मेरे दिल की बात समझ ली तुमने तो भाई। मैंने जैसे ही बोला फुल फॉर्म बताओ, पहले ही तुम्हारी फुल फॉर्म का कमेंट आ गया। वाह भाई, लग रहा आपका और हमारा कुछ तो कनेक्शन है। डीटीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट टू होम। क्या होती है? डायरेक्ट टू होम, ठीक है ना, डायरेक्ट टू होम, ये ध्यान रख लेना। डीटीएच की फुल फॉर्म होती है। और यहां क्या पूछा है? टीवी कार्यक्रम जो सीधा देखना संभव है उपग्रह द्वारा डिश एंटीना के द्वारा। एंटीना आपके घर के ऊपर आप छतरी लगाते हो, ठीक है ना, वहां से सीधा दिखता है, ठीक है ना, वहां से सीधा दिखता है। तो क्या हो गया? डीटीएच हो गया। 1 मिनट बस रुकना। हाँ अगला प्रश्न। हेमंत जी आपकी क्वेरी में अभी का अभी हैंड टू हैंड देख रहा हूं, बस लोड हो रहा है ऐप, अभी बता देता हूं। इस प्रश्न का आंसर बताओ तब तक आप सभी लोग। अंतरात्मी है सर जी। अरे अंतरात्मी तो ये कपिल आचार्य जी हैं, मैं नहीं हूं। इन्होंने मेरे दिल की बात समझ ली पहले ही। एक मिनट में अभी हैंड टू हैंड देख लेता हूं। कपिल जी, नाम क्या कपिल जी है, हेमंत जी हैं? भाई साहब आपको मेरी ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। गलती हमारी है, क्लास अपलोड नहीं हुई है पावर पॉइंट की, आज की आज अपलोड करवा दूंगा।
आज की आज अपलोड करवा दूंगा। मैंने क्लास ले रखी हेमंत जी, डोंट वरी, क्लास आपको पावर पॉइंट की जरूर मिलेगी। या तो कोई किसी वजह से डिलीट हो गई होगी ऐप से, आपको 100% मिलेगी। ऐप में पावर पॉइंट की क्लास अपलोड नहीं हुई है, मैं आज की आज अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना। रिकॉर्ड हो रखी है क्लास, अपलोड नहीं हुई है हेमंत जी, कोई बात नहीं, ठीक है। 101% आज की आज आपको मिल जाएगी। अब आगे बताओ। अब देखो, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित है। घटते क्रम में, अवरोही घटते क्रम में मतलब कि पहले सबसे बड़ा आएगा, सबसे बड़ा आएगा। हेमंत जी आपको तहे दिल से धन्यवाद, और आपकी क्लास आज ही आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब बस सबसे बड़ा इसमें से देखो कौन है, यहीं से हमें देखना है, घटते क्रम ही बताया ना। अच्छा सबसे पहले देख लो, सबसे बड़ी मेमोरी इकाई कौन सी है, अगर ऐसा पूछे सबसे बड़ी मेमोरी इकाई कौन सी है, तो जियोबाइट। जियोबाइट। आपको पूछे सबसे छोटी मेमोरी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी मेमोरी इकाई पूछे, बिट। बिट के अंदर 0 और 1 होता है, यह ध्यान रख लेना। अब यहां पूछा है सबसे छोटी बिट होती है, बिट होती है, दोनों ऑप्शन काटो। हमें करना है घटते क्रम में, बड़े से छोटे की तरफ में, ठीक है ना। तो अब देखो एमबी ठीक है, या निबल आया है, एमबी के बाद में केबी, बाइट, निबल। अब बताओ मुझे सबसे छोटी बिट है, बिट के बाद में आती है निबल, तो भाई साहब यहां तो निबल पहले आ गया, गलत करो ना इसको भी। ऑप्शन ओनली फॉर सी जाएगा यहां पर, ऑप्शन ओनली फॉर सी। सभी लोगों का शानदार वाला जवाब आ रहा है बस। हाँ हेमंत जी ओके सर जी, ओके जी, आज मिल जाएगी, ठीक है ना। परम की एक श्रृंखला है जिसमें सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया था। देखो परम का पूछ रहा है सीडेक, एक ध्यान रखना, थोड़ा सा इधर देख लेना। सीडेक कंपनी है जिसकी स्थापना पुणे के अंदर कर रखी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1989 के अंदर हुई थी। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी थे, राजीव गांधी के अथक प्रयास के द्वारा सीडेक कंपनी की स्थापना हुई थी, और हमारा साथी देश रूस की सहायता से राजीव गांधी ने सीडेक कंपनी की स्थापना की थी। वहां का जो मेन अध्यक्ष बोलो, मेन कार्यकर्ता, मुख्य बोलो, अगर कोई भी अध्यक्ष वगैरह, तो डॉक्टर विजय पांडुरंग भट्टागर को बनाया था। किसको बनाया था? डॉक्टर विजय पांडुरंग भट्टागर को बनाया था। इसी ने जो है बाद में सुपर कंप्यूटर बनाया था, इसलिए इसको क्या है, भारत में सुपर कंप्यूटर का पितामह बोला जाता है। कहां? अपने भारत के अंदर। और सुपर कंप्यूटर कब बनाया था? एक कंप्यूटर था परम 8000, कब बनाया था? तो 1991 में बनाया था। कंपनी की स्थापना 1989 में की थी, लेकिन कंप्यूटर बनाया था 1991 में बनाया था, यह ध्यान रख लेना, ठीक है। नरेंद्र जी धौलपुर से राम जी, वाह भाई, धौलपुर से राम जी, सुपर कंप्यूटर, वेरी गुड। मुझे बताओ भारत का वर्तमान में सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था? भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर कौन सा है मेरे साथी, बताओ। 1991, ध्यान रखना, भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर पूछे तो आपको बताना है परम रुद्रा, ठीक है ना। लेकिन सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पूछे तो एरावत। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एल कैपिटन, यह भी मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। और यहां आंसर जाएगा सुपर कंप्यूटर ऑप्शन डी। व्याख्या सही चल रही है कि नहीं चल रही है? ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं, बता देना। थोड़ी सी आदत हो रखी है किसी भी चीज को ऐसे निकालने की। चतुर्थ श्रेणी के लिए भी, अरे मेरे प्यारे भाई, अधिकारी लोगों के लिए तो सारे यही क्वेश्चन आएंगे, अधिकारी लोगों के लिए तो ये सारे यही क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। पटवार, वीडियो, 4th ग्रेड, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान पुलिस, फिर वाहन चालक, और भी कोई एग्जाम है जहां क्वेश्चन आपको 100% यही के देखने को मिलेंगे। क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट जरूर देखना, कमेंट जरूर देना मेरे को आप लोग। विजय मीणा, राम जी, शिवई माधोपुर से नमस्कार सभी को। साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भी कहा जाता है।
साइबर सुरक्षा को, ठीक है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्य के लिए किया जाता है। यह बोल रहा है कि भाई साइबर सुरक्षा का मतलब क्या है, हमें तो इतना ही बताओ। पर्सन को समझना, भाषा थोड़ी सी अलग दे रखी है, लेकिन साइबर सुरक्षा का मतलब पूछ रहा है। पत्रों को डाक द्वारा भेजने के लिए, अच्छा पहले यह बता देता हूं, आईटी एक्ट कब आया था। आईटी एक्ट सबसे पहले 2000 में आया था, वर्ष 2000 में आईटी एक्ट आया था, ठीक है। फिर आईटी एक्ट में सबसे पहले संशोधन कब हुआ था, संशोधन हुआ था 2008 में संशोधन, ये भी दोनों याद रखना। अब देखो, पत्रों को डाक द्वारा भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस से किसी को, मेरे प्यारे साथी को मैं लेटर भेजना चाहूंगा तो उसके लिए विभिन्न कंप्यूटर को एक दूसरे को जोड़ना, ठीक है। इंटरनेट पर संसाधनों को आपस में बांटने का प्रयोग, विभिन्न कंप्यूटर को अनाधिकृत मतलब अनऑथराइज एक्सेस, उपागम का मतलब होता है एक्सेस को रोकने के लिए। बताओ, पर्सन शानदार है सर, पीडीएफ नहीं आ रही है। चलो थोड़ी देर रुकना, पीडीएफ की सबकी चर्चा मैं आगे करूंगा। पीडीएफ इन क्लास की नहीं मिलेगी, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी दुखद भरी घटना है। जितनी भी क्लासें हुई हैं पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी इसका कारण भी मैं अभी बताऊंगा, और कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी वो भी मैं बताऊंगा आपको। मिलेगी लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी, वैसे मिलेगी, दूर से घूम के आओगे तब। कैसे मिलेगी थोड़ी देर चर्चा बाद में करूंगा, अभी एक बार थोड़े से जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा इसका बता दिया क्या, इसका आंसर हो जाएगा भाई डी। विभिन्न कंप्यूटर को, अलग अलग कंप्यूटर को अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए आईटी एक्ट बनाए। मतलब कि क्या है, कोई भी मेरे कंप्यूटर को हैकिंग कर लेता है तो उसके ऊपर कुछ तो आईटी एक्ट लगाए, जुर्माना लगाए, केस किस अनुसार डालेंगे उसके ऊपर। तो कोई अधिनियम ही नहीं बना होगा तो मैं किसी के ऊपर ऑनलाइन फ्रॉड का केस कैसे डालूंगा, तो वो वाली इसमें चीज है, ठीक है ना। ओ सर जी हाँ, आज आपके लिए बहुत अच्छी खबर भी लेके आऊंगा, और एक थोड़ी सी छोटी सी वो वाली दुख भरी खबर भी है। निम्नलिखित में दुख भरी खबर तो यही है, इनकी पीडीएफ डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी वो बताऊंगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण का उपयोग तापमान, आर्द्रता को फीड का मतलब दिया है इसने, इनपुट करने के लिए किया जाता है। इसने पूछा है कि एक इनपुट डिवाइस का नाम बताओ, इनपुट डिवाइस का नाम बताओ जिसका उपयोग तापमान को, टेम्परेचर को, ठीक है, आर्द्रता को इनपुट करने के लिए किया जाता है, तापमान को, ठीक है ना, ठंडी कितनी। अच्छा बताना, मेरा ये मोबाइल है, मेरे पास पड़ा है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, मैं पड़ा है, ये ज्यादा जब हिट कर लेगा तब मुझे क्या मैसेज आ जाएगा, योर मोबाइल इज ओवर हीटिंग। तो ये किस वजह से आता है। वेरी गुड, नरेंद्र ने ए आंसर दिया है। बात आई ना मजे वाली हैं, मेरे साथ पट पट के सब अच्छे खासे होशियार हो गए। वेरी गुड, ऐसे आ रहे हैं जवाब शानदार। आराध्या, नरेंद्र जी, सोनूलाल, काविशा राठौड़, ये कौन है भाई, ब्रजबाल शर्मा, नरेंद्र, सबके आंसर वेरी गुड। तापमान और आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा इनपुट की जाती है कंप्यूटर के अंदर, तो सेंसर के द्वारा। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। वेबकैम क्या होता है, वीडियो कॉलिंग किया ना कि तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही है, मुझे तेरे बिना नींद नहीं आ रही है, चलो एक वीडियो कॉल ही कर दूं, रात के 11 बजे हो। तो जो आप वीडियो कॉल करते हो या आधार कार्ड बनवाने जाते हो, वहां एक इतना सा कैमरा होता है, वो बोलता है कि चल तुम्हारी फोटो खींचता हूं ऐसे हाथ में पकड़ करके, वो वेब कैम। एक होता है जॉयस्टिक, इसका प्रयोग होता है गेम खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए। कभी मॉल वगैरह में गए होंगे, अच्छे खासे बड़े वाले मॉल में हैं, आप जाओ तो मुझे भी ले चलना, मैं भी चल लूंगा। तो मॉल में जाते हो, वहां गेमिंग का एक अलग फ्लोर रहता है, जहां पर कार वगैरह आप चलाते हो, वहां पर 2 ऐसे स्टिक छड़ी होती है, उनको लेकर के आप गेम खेलते हो, तो जॉयस्टिक वो होती है, ठीक है ना। आगे चलो, कंप्यूटर की वह कौन सी विशिष्टता, मतलब कि विशेषता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुगमता से निष्पादन करता है। पर्सन समझने की कोशिश करो। मैंने थ्योरी क्लास में भी हमेशा यह चीज बताई है कि विशेषताओं की जब बात आ जाए तब जो है हिंदी वाले नाम मत पढ़ना,
इंग्लिश में प्रश्न पढ़ना, इंग्लिश में उत्तर देने की कोशिश करना, 100% सही हो जाएगा। हाँ मोल वही वाला, हाँ जो तुम सोच रहे हो, जहां तुमने पैसे बर्बाद किए हैं किसी के लिए, हाँ? मुझे तो नहीं बुलाया, वही वाला। तो विशेषता की बात आ जाएगी। मैंने आपको बताया था इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर एरावत है ना? हाँ, इंडिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पूछे एरावत, इंडिया का सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर पूछे परम रुद्रा, एरावत के बाद में परम रुद्रा बन गया था। विश्व का पूछे तो एल कैपिटन, पहले कौन सा था? फ्रंटियर, जून में ही चेंज हुई है, लेटेस्ट अपडेट देख लेना। मैंने वीडियो के अंदर जो हमारा थ्योरी बेस आप लोगे उसमें मैंने एरावत पढ़ाया है, ठीक है ना? एरावत पढ़ाया है और फ्रंटियर पढ़ाया, क्योंकि वो क्लासें थोड़ी सी अपने मार्च अप्रैल के आसपास की थी। जून में जो नई लिस्ट आई है, अभी बता देता हूं, जून में जो नई लिस्ट आई है उसमें ध्यान रखना चेंज हो गया है सुपर कंप्यूटर विश्व का, ठीक है ना? अब देखो विशिष्टता को विभिन्न प्रकार के कार्य का मतलब मैंने हमेशा आपको बताया है बहु उपयोगिता। कंप्यूटर की जो उपयोगिता है, बहु उपयोगिता मतलब कि मनोरंजन के क्षेत्र में आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हो, ठीक है ना? शिक्षा के क्षेत्र में भी करते हो, चिकित्सा के क्षेत्र में भी करते हो। मतलब क्या है? कंप्यूटर का, एक ही कंप्यूटर का एक से अधिक जगह पर उपयोग करना क्या कहलाता है? वर्सेटाइलिटी। क्या कहलाता है? वर्सेटाइलिटी। इसको जो है बहु उपयोगिता भी बोलते हैं, बहु उपयोगिता। इसको बोलते हैं बहुमुखी। तो हमें देखना है वर्सेटाइलिटी, ये रहा ऑप्शन सी। चलो भाई बढ़िया, शानदार वाला, मजा आ गया, सबका आंसर जोरदार आ रहा है। एरावत नया है क्या सर जी? एरावत नया नहीं है, विश्व का मैंने अलग बता दिया। भारत का देखो, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पूछे, भारत का सबसे तेज एरावत। अब एरावत बना था 2024 में, उसके बाद में भारत की सरकार ने जो है अपने जो सीडेक ने दूसरा कंप्यूटर बना दिया था, वो एरावत से तो तेज नहीं है, लेकिन लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर पूछे तो परम रुद्रा है। समझ लो इन दोनों लाइनों को, लेटेस्ट कंप्यूटर परम रुद्रा, सुपर कंप्यूटर परम रुद्रा, और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत। कंफ्यूजन में मत हो यार, शब्दावली पकड़ो, मेरी भाषा पकड़ो, हैं? किसी और के कहे हुए शब्द तो आप आसानी से पकड़ लेते हो, मेरे कहे हुए शब्द को क्यों नहीं पकड़ पाते हो? समझो, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के वर्ग श्रेणी में नहीं आता है? श्रेणी का मतलब है कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के प्रकार की बात हो रही है यहां पे। कंप्यूटर के प्रकार मैंने आपको थ्योरी में अलग अलग बताया है कि साइज के, आकार के आधार पर, तकनीक के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। थ्योरी क्लास देख लेना जाकर के ऐप में, 200 रुपए का कोर्स है, तीनों बताया था। आकार के आधार पर बताया था सुपर कंप्यूटर, दूसरा मैंने बताया था मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मैंने बताया था मिनी कंप्यूटर, चौथा बताया था माइक्रो कंप्यूटर। यहां ऑप्शन में क्या है? मिनी है, माइक्रो है, मेन फ्रेम है, अनुत्तरित नहीं करना है, पैरेलल कंप्यूटिंग नहीं बताया था मैंने। बात क्लियर? आ रहा है ना मजा? देखो यार आंसर आ रहा है, मजा शानदार वाला। क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट जरूर करना कि आंसर आप जो दे रहे हो ना, जो क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करके बताना कि कितना क्या मजा आ रहा है क्वेश्चन में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र, अब देखो एक्सेल क्या चीज है वो समझो। एक्सेल क्या है? एक एमएस ऑफिस का पैकेज, एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस टाइप का पूछे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब देखो एक्सेल में, एक्सेल से क्या तैयार होती है? स्प्रेडशीट तैयार होती है कि नहीं होती है? स्प्रेडशीट तैयार होती है। आपको पूछे एक्सेल एमएस ऑफिस के साथ में कब आया था वो अलग चीज है, छोड़ो, ऑफिस पहला वर्जन आया था तब आया था, लेकिन एक्सेल स्वतंत्र रूप से सबसे पहले कब आया था? 1985 में आया था, ये भी ध्यान रख लेना। और एक्सेल का जो फॉर्मूला है वो हमेशा इक्वल साइन के साथ में शुरू होता है। किसके? इक्वल साइन के साथ में। अच्छा पेरिफेरल नहीं है क्या? पेरिफेरल नहीं है क्या? मतलब समझो पेरिफेरल क्या होता है? वर्ड बोल दिया मैं समझाऊंगा, गारंटी मेरी है। पेरिफेरल का मतलब होता है एक्सटर्नल डिवाइस, वह डिवाइस जिसको पोर्ट के माध्यम से अलग से सीपीयू में जोड़ा जाता है, सिस्टम यूनिट से जोड़ा जाता है, वो पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है। और सारी पेरिफेरल डिवाइस जो है एक्सटर्नल डिवाइस में आती है, यह भी ध्यान रख लेना, ठीक है? ऑप्शन डी जाएगा इक्वल साइन, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में आएगा क्या? परम।
इस क्वेश्चन में आएगा क्या परम? हाँ परम, पिछले वाले क्वेश्चन में परम हो गया। डी डी आंसर, डी कैसे आएगा भाई? विजय भाई साहब इधर आओ एक बार। हाँ डी डी गलत कैसे दे रहे हो? शुरुआत में नहीं आता कभी भी, शुरुआत में क्या नहीं आता भाई? कैसे कंफ्यूजन में हो रहे हो? सारे के सारे हैं डी 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 कैसे दे रहे हो? अच्छा माफ करना भाई, डी ऊपर आ गया है, सही है। मैं सोच रहा हूं ये सी होगा, लेकिन डी है, सही है। इक्वल साइन सही है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, सबका सही है। डी आंसर सबका सही है, ऑप्शन अपना ऊपर नीचे हो गया। मैं भी सोचूं यार डी तो लोगों का कैसे आ गया है, मतलब कि इक्वल डी के साथ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। सर मैंने पैरेलल को समझ लिया था। अच्छा पैरेलल को समझ लिया क्या? पैरेलल अलग है, वो पैरेलल अलग है, ठीक है ना। पैरेलल का मतलब है साथ साथ, एक होता ना पैरेलल ट्रांजैक्शन, सीरियल ट्रांजैक्शन, वो वाली बात है। ऑप्शन आगे पीछे कर रखे हैं सर जी, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर? इसकी हिंदी कहां गई है? चलो हिंदी नहीं, मैं बता देता हूं, माफ करना। इसमें पूछा है कि प्रिंटर का प्रकार नहीं है, प्रिंटर का प्रकार नहीं है, बताना है आपको। निम्न में से कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार नहीं होता है? प्रिंटर जो है दो टाइप के होते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना। एक तो होता है इंपैक्ट और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, जिसको बोला जाता है कैरेक्टर पर सेकेंड में इसकी स्पीड को नापा जाता है। दूसरा होता है लाइन पर मिनट में मापा जाता है। कैरेक्टर में ध्यान रख लेना डेजी व्हील, डेजी व्हील, ठीक है। एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, डॉट प्रिंटर। लाइन पर मिनट में, लाइन प्रिंटर में होता है बैंड प्रिंटर, ठीक है, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ठीक है। नॉन इंपैक्ट में, नॉन इंपैक्ट में इंकजेट, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। सारा का सारा क्लियर है? बता दो कौन सा ऑप्शन में है। देखो लेजर की चर्चा कर ली है हमने, 3D पे एक बार स्टार लगाओ। इंकजेट की चर्चा कर ली है। डॉट मैट्रिक्स, डॉट सॉलिड प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स एक ही चीज है। अरे ये क्या गया, डॉट मैट्रिक्स एक ही चीज है। ऑप्शन नंबर बी 3D प्रिंटर नहीं होगा, ठीक है ना। DWP, DPM, हाँ। प्रिंटर की जो क्वालिटी, गुणवत्ता किस में मापी जाती है? डॉट पर इंच में, DPI में। डॉट पर इंच में प्रिंटर की गुणवत्ता DPI में मापी जाती है, जबकि मॉनिटर गुणवत्ता पिक्सल पर इंच में मापी जाती है। इतना कौन, इतना क्यों बताऊं भाई, मैं इतनी व्याख्या कैसे कर रहा हूं आज, है? दिल अंदर से बहुत खुश है इसीलिए। चलो आगे देखो, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? ये लो, ये सारे के सारे पर्सन आज जो मैं लेके आया हूं आपके सामने, सीटी के पर्सन है 2024 में। सीटी अगर आप लोगों ने दी है, सबने दी है, जो पटवारी की तैयारी कर रहा है सबने दी है, और सबने इन क्वेश्चनों को देखा है, मतलब कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये बता देता हूं। सीटी के सारे पर्सन है 2024 में, सबने सीटी दी है। जो ये क्लास देख रहे हैं सारे पर्सन आपने किए हैं, गलत किए हैं, सही किए हैं, वो आप खुद देख लेना अभी के अभी। स्प्रेडशीट प्रोग्राम, अब इस पर्सन को मैं व्याख्या नहीं करूंगा, कर चुका हूं मैं। MS वर्ड, आउटलुक, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। स्प्रेडशीट की बात आती है, स्प्रेडशीट किससे बनती है? MS एक्सेल से बनती है भाई। किससे बनती है? MS एक्सेल से। ऑप्शन बी, हाँ ऊपर नीचे हो रहा है, अब मैं पूरा ध्यान रखूंगा। ऑप्शन बी MS एक्सेल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे चलो, अब देखो आपके सामने एक अच्छी सी खुशखबरी लेके आया हूं मैं, थोड़ा सा एक बार देख लेना। थोड़ा सा अपना वो बोलोगे ना, आप अभी बोलोगे सर जी आप तो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, थोड़ा करना पड़ेगा, समझो। देखो यह है एक थ्योरी बैच है जो हमने 200 रुपए में चलाया है, चला रखा है थ्योरी क्लास है पूरी की पूरी। अब देखो एक बैच है नया स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे तक आपका अलग डिस्काउंट चलेगा, उसके बाद प्राइस हाई हो जाएगी। एक बैच है MCQ और PYQ, MCQ और PYQ बैच है। इसमें जो मैं आपको फ्री में टॉपिक टेस्ट नहीं करवाऊंगा यूट्यूब पे, अब बता देता हूं। आगे से कोई मत बोलना कि सर टॉपिक टेस्ट, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आओ। टॉपिक वाइज यहां करवाऊंगा, लगभग 20 टॉपिक वाइज, और 10 जो है फुल, क्या है 10 जो है फुल है, 20 तो जो है आपके टॉपिक टेस्ट रहेंगे लगभग, ठीक है, और 10 जो रहेंगे फुल लेंथ में रहेंगे। MCQ प्लस PYQ बैच है। इसके साथ में फ्री क्या मिलेगा उसकी भी मैं अभी चर्चा करूंगा, सबके साथ में फ्री मिलेगा। फिर हम चलाएंगे एक टेस्ट सीरीज, हमने चलाई है मंडे से, सब कुछ आपको ऐप के अंदर मिलेगा। टेस्ट सीरीज में भी 20 आपको मिलेंगे टॉपिक टेस्ट, 10 मिलेंगे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट,
जो सभी के सिलेबस को निर्धारित करते हुए इसके बाद में देखो हमारी एक नई बुक आने वाली है, कंप्यूटर जगत नाम की ई बुक आएगी, जो आपको ऐप के अंदर मंडे से ये सारा मैटर जो है मंडे से आपको मिल जाएगा। इधर वाला ये तो अभी रनिंग में है, ये सारा मैटर मंडे को, मतलब कि अब कंप्यूटर की चिंता आप नहीं मैं करूंगा। अब कंप्यूटर की चिंता आप लोग छोड़ दो, मेरे ऊपर देखो, ठीक है ना। अब देखो जो भी ये बेच लेगा उसको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ठीक है, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, सारी जो है पीडीएफ पे इस बैच में मिल जाएगी। जो भी ये एमसीक्यू बेच लेगा उसको ये टेस्ट सीरीज वाला बैच पूरा फ्री मिलेगा, और ये जो सारी पीडीएफ हैं इसके साथ मिल जाएगी। जो भी ये ई बुक लेगा उसको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी, और टेस्ट सीरीज में सभी का सॉल्यूशन प्लस आप पीडीएफ से टेस्ट का प्रिंट भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये चीज है। एमसीक्यू बैच की मात्र प्राइस रहेगी अपनी 100 रुपए, ठीक है। ई बुक और पीवाईक्यू इनकी रहेगी मात्र 70 रुपए। अब इससे कम और क्या लेके आऊं मैं, और बताओ इससे भी कम और पैसे करने, इतने तो आप एफर्ट कर पाओगे। मतलब कि 100 रुपए में आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू पूरा बैच प्लस टेस्ट सीरीज दोनों मिलेगी। ये अपना थोड़ा एडवर्टाइजमेंट था, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, करना पड़ता है, फ्री में हर चीज देखो पॉसिबल नहीं होती। अपने कंटेंट राइटर का भी खर्चा आ रहा है, इतना खर्चा आ रहा है। वैसे यूट्यूब पे मैं कभी कभी क्लासें लेता रहूंगा, लेकिन आज के बाद में यूट्यूब पे आपको क्लासें बहुत कम मिलेगी, ठीक है ना, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना भाई। आगे चलो, अब अगला पर्सन बताओ भाई, पर्सन का जल्दी से आंसर दो, इस पर्सन का जल्दी से आंसर दो भाई साहब। सभी लोग हो, सभी लोग जो देख रहे हो जल्दी से बताओ। अब इन क्लास की सारी पीडीएफ जो है आपको ऐप में मिलेगी। देखो आप बोलोगे सर फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करवा दो, आप भी एक बार लॉजिकली सोच करके देखो यार, कितना क्या पॉसिबल हो सकता है फ्री में। बलराम सर आपके लिए ये जो क्लास लेके आ रहे हैं, आप सोच रहे हो इसका कोई खर्चा नहीं आ रहा है। बलराम सर मुझे जो पे कर रहे हैं अलग है, पूरा का पूरा स्टूडियो का खर्चा आ रहा है वो अलग है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। और इनकम यूट्यूब से कुछ नहीं है, और ऐसा अपन का कोई वो इरादा ही नहीं है, बस कि यार थोड़ी सी आपके लिए अलग मेहनत के लिए। मैंने अभी तक मेरी मेहनत का कुछ नहीं बताया आपको, मेरी मेहनत तो ये यूट्यूब पे ही रहेगी ऐसी की ऐसी, ठीक है ना। इसका आंसर बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ भाई साहब इसका आंसर। बाकी आप सभी लोग समझदार हो ही हो, समझने की आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको कंटेंट ऐसा ही मिलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा गैप आएगा। एक मैराथन लेके आऊंगा एग्जाम से पहले, एग्जाम से 5 दिन पहले 5 से 6 घंटे की मैराथन। सर जी 100 रुपए कोई ज्यादा नहीं, 100 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। और 100 रुपए में जो है बिल्कुल आपको देखो यहां से बजाय ऐप में आ जाओ, बिल्कुल 100 रुपए में सब कुछ चीज। और किसी कोई लगता है कि भाई सर मैं 100 रुपए भी एफर्ट नहीं करता हूं, कॉल कर देना, ठीक है ना, आगे के आगे देखेंगे। ईमानदारी से अगर कोई ऐसा लगता है कि भाई सर हम 100 रुपए भी एफर्ट नहीं कर पाएंगे और हमें एमसीक्यू बैच और टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री चाहिए, कॉल कर देना, मैं बात कर लूंगा आपसे। एक मेमोरी है, आ जाओ वापिस प्रश्नों पर। एक मेमोरी है जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचयन के लिए किया जाता है। अस्थायी रूप से आ गया। अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? जो प्राइमरी मेमोरी आती है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम आती है। रोम अस्थायी नहीं है, रोम स्थायी मेमोरी है, ठीक है ना। अस्थायी रूप से आंकड़ों के संचयन किया जाता है, जबकि का प्रयोग आंकड़ों को स्थायी संचयन के लिए किया जाता है, जो परिवर्तित या मिटाया नहीं जा सकता। मतलब आपको पहले बताना है अस्थायी मेमोरी के बारे में, ठीक है ना। व्याख्या देख लेना ऐसी कैसी ऐप में मिलेगी अस्थायी, और दूसरा बताना है आपको स्थायी के बारे में, ठीक है ना। मतलब कि स्थायी का मतलब क्या? परमानेंट। इसी को बोला जाता है नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ठीक है ना। और इसको बोला जाता है वोलेटाइल, ये ध्यान रखना। बताओ कंपाइलर, कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। गोली मारो इस पहले पर्सन को छोड़ो, मतलब पहले ऑप्शन को। रैम और रोम, रैम अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। रोम स्थायी मेमोरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं क्या है। रोम, रोम जो है अस्थायी नहीं स्थायी मेमोरी है, डी ऑप्शन कट। रैम ठीक है अस्थायी है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कैसा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारा आंसर जाएगा सी ऑप्शन। जितने भी लोगों ने सी दिया है सबके सबके सही है। हाँ शरीफ बालक, इतना अच्छा कंटेंट कोई नहीं देता 100 रुपए में। कंटेंट देख लो, मेरा कंटेंट वैसा आपको नहीं मिलेगा। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है, माउस किस प्रकार का डिवाइस है,
ऐसा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन ये सारे के सारे सीटी का है। अब इसकी व्याख्या समझो, इसमें समझो, प्रिंटर कीबोर्ड दिख रहे हैं लेकिन पर्सन समझो कैसा है, ठीक है ना। इजी पर्सन बना के मैं ना ऐसे ही क्लास से ले लूं, लेकिन इजी पर्सन अपने आते नहीं है। देखो, कीबोर्ड की सूचना प्रदान करने, आंकड़ों को नियंत्रण करने के लिए जाता है, वो क्या कहलाता है। बहुत शानदार भाषा है, भाषा को समझो। सर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी है क्या? हाँ, टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन है, सभी टॉपिक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन है, सभी मॉक का वीडियो सॉल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप में साथ में मिलेगा। आप टेस्ट सीरीज लोगे, टेस्ट सीरीज क्यों ले रहे हो? टेस्ट सीरीज इंडिपेंडेंट लोगे आप 50 रुपए लेंगे, टेस्ट सीरीज के बजाय 100 रुपए में एमसीक्यू बेच ले लो, सारा का सारा वीडियो सॉल्यूशन साथ में आ जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। अब देखो, कुंजी पटल एवं माउस, आउटपुट उपकरण, टीएफटी मॉनिटर, टीएफटी एक मॉनिटर आता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जिसको बोला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। भाषा समझो, आंसर दो, भाषा समझो, आंसर दो। फिर 100 रुपए में कोई सबको मिल, हाँ वेरी गुड भाई, फोन रिचार्ज भी वेरी गुड भाई, 999 का। अरे भाई क्या बात बोलिए, जो व्यक्ति मोबाइल में 1 साल का या 6 महीने का एक साथ रिचार्ज करता है वही बोलता है कि सर फ्री में दो, है बात बिल्कुल सही है। अब देखो यहां क्या पूछा, सूचना प्रदान करने के लिए, समझो पर्सन की भाषा, इंफॉर्मेशन। देखो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देने के लिए, आंकड़े को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इंफॉर्मेशन प्रदान करना या आंकड़े को नियंत्रण करने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, यहां से बताओ। तो भाई साहब मुझे कोई इंफॉर्मेशन होगी या तो मैं कुंजी पटल या माउस से ही तो दूंगा और वहीं से उनको नियंत्रण करूंगा, बाकी मुझे तो यहां से कोई दिख नहीं रहा है। आउटपुट डिवाइस से मैं प्रदान करूंगा क्या, सूचना दूंगा क्या, इंफॉर्मेशन, आंकड़ों को नियंत्रण करने के लिए? नहीं ना, नहीं ना। तो आंकड़ों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, बताओ, सूचना प्रदान करने के लिए, कंप्यूटर की सूचना। सी ऑप्शन आ रहा है, सी का। अब देखो टीएफटी मॉनिटर क्या है भाई, टीएफटी मॉनिटर भी मेरा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस भी मेरी क्या है, किस में आती है, इनपुट एंड आउटपुट दोनों में आती है। इस हिसाब से तो ये सारे ऑप्शन इक्वल हो गए ना, बिन ऑप्शन देख के भी हम इसको आंसर लगाएंगे, कुंजी पटल एंड माउस, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलो भाई अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक मतलब कि प्रोसेड्यूरल लैंग्वेज नहीं है, प्रक्रियात्मक मतलब प्रोसेड्यूरल लैंग्वेज नहीं है। निम्न में से कौन सी प्रोसीड्यूरल, एक होते हैं नॉन प्रोसीड्यूरल, तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज कौन सी नहीं है ये बताओ। अब देखो पास्कल, फोर्ट्रेन, प्रोलोग, कोबोल, कौन सी नहीं है ये बताओ। अब देखो कौन सी नहीं है वह बताओ मुझे, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर भी हो सकता है क्या सर जी? हां, अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ अलग होता ना जहां उनकी भाषा के अनुसार हम बोल सकते, रीजनिंग की लगा दो क्लास, रीजनिंग की भी लग जाएगी। ये कौन है भाई, कपिल आचार्य, प्रोलोग, कपिल आचार्य जी ने आंसर दिया है प्रोलोग, मतलब कि ऑप्शन बी, शानदार वाली बात बोली है भाई साहब, हैं आप हकीकत में भैया कपिल जी आपकी तैयारी बढ़िया, शानदार वाली लाजवाब वाली तैयारी है। अब देखना, एक होती है प्रोलोग, एक होती है प्रोलोग, एक होती है एसक्यूएल भाषा, एक होती है लिस्प भाषा। ये तीनों कैसी हैं, नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज हैं। कैसी हैं, नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होती हैं, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। और लिस्प भाषा जो है ना, सबसे पहले एआई में प्रयोग इसी भाषा का हुआ है सबसे पहले। और एक मेरे शायद कमेंट में आ रखा है, पिछली क्लास के कमेंट में नीचे, मैं कल देख रहा था घर पे कि सर उसमें C++ एआई की भाषा नहीं है क्या? अगर वो बंदा देख रहे हैं तो सुन लेना, C++ भी एआई की भाषा है, उसमें ऑप्शन नहीं था। जावा, C++, पाइथन, लिस्प, फिर जूलिया, मेटा, ये सारी की सारी एआई की भाषा थी, ठीक है ना। यही लोग अलग पर लोग, हाँ यही लोग और अलग पर लोग, ऑप्शन बी सही जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। चलो, अरेखीय रीति में तत्वों के समूह को भंडारण के लिए किस प्रकार अंकीय संरचना का प्रयोग किया जाता है? अब मुझे बताओ, मैं एक ऑफलाइन क्लास में था,
मुझे बताया कि सर थोड़ा सा डीप कम पढ़ाओ। ये पर्सन है ना, सब्जेक्ट का नाम देखना डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट का पर्सन है डीएसए का। और कहां पूछा गया है, सीटी में पूछा गया है इस पर्सन को, वो भी जीआर ग्रेजुएशन लेवल वाली 2024 में। अब मुझे बताओ कंप्यूटर कितना डीप जा सकता है, जमाना बदल गया है, अब डीएसए का क्वेश्चन पूछा है तो समझो कि आपके क्यों नहीं पूछ सकता है ऐसा पर्सन, डीएसए का पर्सन है, टफ पर्सन है। अच्छा अभी ड्यूटी जेलर में आया था, एआई की भाषा कौन कौन सी, सभी ऑप्शन सही थे, चारों सही थे। देखो सी प्लस प्लस ऑप्शन में था, सही लगा देना, जावा, पाइथन, लिस्प, ठीक है ना, फिर जूलिया, मेटा, ये सारी भाषाएं उसमें, ठीक है ना। और ऑप्शन में ऐसा कुछ रहेगा, अगर कोई डाउट है क्वेश्चन का आप मुझे अपने स्टेट एकेडमी का जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर भेज देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। एरे 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 सारणी ए डीएसए का पर्सन है, बहुत शानदार है। डीएसए होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट है पूरा, वहां का पर्सन आया तो आपके सोचो कैसे आ सकता है। अब देखो डीएसए में डेटा स्ट्रक्चर जो है दो टाइप में होते हैं, उसमें भी एक दो टाइप में होते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर और नॉन लीनियर, यहां पूछा है नॉन लीनियर का। लीनियर कौन कौन से होते हैं, देखो लीनियर होता है एरे, एरे, स्टैक, क्यू, ये होते हैं लीनियर में। नॉन लीनियर में होता है ट्री और ग्राफ। आपको थोड़े ही दिनों बाद में डीएसए में एक स्पेशली यूजीसी नेट वालों के लिए यहीं पे स्टार्ट करने वाला हूं, थोड़े दिनों रुकना। तो नॉन लीनियर में कौन आते हैं, ट्री और ग्राफ। और यहां ऑप्शन में क्या है, ट्री। डीएसए जब आप पढ़ोगे पहले ही पेज पे ये लाइन लिखोगे, लीनियर नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर और नॉन लीनियर पहले पेज का पर्सन आ गया, बेसिक पर्सन है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। ट्री डेटा स्ट्रक्चर में भी होती है, एक ट्री टोपोलॉजी में भी होता है। क्या आप टोपोलॉजी भी पढ़ोगे मेरे से, तो मैंने आपको टोपोलॉजी में भी पढ़ाया है ट्री, वो ट्री भी अलग होता है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर में भी आती है, ये भी ध्यान रख लेना। तो बताओ भाई सर ये तो किसी बुक में नहीं पढ़ाया आज तक, मैंने पढ़ाया है अपने इसी पर। सीटी के लिए मैंने मैराथन क्लास ली है, पूरी क्लास देख लेना। डेटा स्ट्रक्चर का ये डिटो पर्सन पढ़ा रखा है, ठीक है ना, स्टेट एकेडमी पे पढ़ा रखा है, किसी बुक में तो नहीं है लेकिन मैंने जरूर पढ़ाया है, क्योंकि ये बिल्कुल पीवाईपी प्रीवियस ईयर्स का पेपर है, एसएससी का पेपर है, 2016 का क्वेश्चन है, डिटो आपने अधीनस्थ बोर्ड ने दे दिया है। और अब देख लो क्या हाल है। What is the name of the software used to perform specific task on computer? चलो भाई मैं थोड़ा हिंदी पढ़ लेता हूं, इंग्लिश पढ़ लेता, ना थाने पड़े ना मरने पड़े। ट्री मैंने सोचा लीनियर नहीं होता है ठीक है। उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट किए जाने वाले विशिष्ट कार्य में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है। मैंने आपको बताया था विशिष्ट कार्य, यहां क्या लिख रखा है, स्पेसिफिक या स्पेशल या स्पेसिफिक टास्क, मतलब कोई विशेष कार्य को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ड्राइवर वगैरह जो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। कितने लोगों का सही है, सारे कैसे आ रहे हैं, बी। हाँ सर जी होता है मैथ में भी कि सीआई में ट्री मेथड होवे, हाँ वही बात है भाई साहब, मैथ में भी वही तो बात है। क्लास खत्म होने के बाद में एक बार कमेंट में जरूर बताना कि आपकी क्या ख्वाहिश है। ऐसे मत बोलना कि सर शादी करनी है, कंप्यूटर के रिलेटेड क्या ख्वाहिश है बताना कमेंट में क्लास खत्म होने के बाद में। निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल की वैध विस्तार नहीं है, मतलब कि ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, वेव्ड होता है, MIDI होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MP3 होता है, RAR ये कैसी फाइल का है, जिप फाइलें जो होती है ना, कंप्रेस फाइलें, कौन सी, जो कंप्रेस फाइलें होती है ना उसका एक्सटेंशन होता है। कंप्रेस फाइलों का मतलब क्या होता है, कोई फाइल बहुत बड़ी है मैं उसको कंप्रेस करके आगे भेजता हूं तो वो RAR होती हैं। एक होती है डॉट जिप फाइल, ठीक है, RAR ये कंप्रेस फाइल का एक्सटेंशन है भाई साहब।
अगला पर्सन देखो, ठीक है ना। तो देखो कन्वर्ट बेस टू 8, अच्छा इस पर्सन को मैं नहीं कर रहा हूं तो अच्छा रहेगा। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने आपको एक क्लास दी है, जाके देख लेना। नंबर सिस्टम की सबसे अलग पढ़ाया है, किसी के द्वारा पढ़ाया हुआ नहीं है। मैंने जो तरीके से पढ़ाया सबसे अलग पढ़ाया है, लेकिन उस क्लास को आप पहली बार देखोगे शायद आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो मेथड टेक्नोलॉजी यूज लिया वो अलग ली है। 2-3 बार देखना। नंबर सिस्टम उतना आसान भाषा में बताया है, आप समझ ही नहीं सकते हो। समझ ही नहीं सकते हो का मतलब क्या है कि आप सोच नहीं सकते हो। बिल्कुल आसान भाषा में बताया है, कन्वर्ट कर दो जल्दी से। MP4 वीडियो का वेरी गुड। MP4 जो होता है ना, MP4 ये वीडियो का होता है भाई। बिल्कुल सही आंसर दिया है। बताओ इसका। अब देखो यहां क्या नंबर दे रखे, देखो मैं एक बार लिखने की कोशिश करता हूं। 1 0 1 1 1 और 0 ये नंबर है। मैंने आपको बताया था 2 बेस किसका होता है? 2 बेस होता है बाइनरी भाषा का। बाइनरी भाषा का 2 बेस बताया है। 8 बेस मैंने बताया था ऑक्टल का। ऑक्टल का बताया था मैंने। अब मुझे करना है ऑक्टल में कन्वर्ट। मैं एक सीधे तरीके से सीधा ले लेता हूं। मैंने क्लास में लॉन्ग मेथड भी बताया है, शॉर्ट भी बताया, मैं सीधा ले लेता हूं। मुझे 3-3 का पेयर बनाना होता है। जब भी बाइनरी नंबर दे रखा हो, उस बाइनरी नंबर को मैं डायरेक्ट ऑक्टल में करूं। इस बाइनरी को देखो, सीधा मेथड नहीं आता। लॉन्ग मेथड क्या है? बाइनरी से डेसिमल में जाने का तरीका मैंने बता दिया है। डेसिमल से ऑक्टल में आने का तरीका सीधा है। अगर बाइनरी से सीधा ऑक्टल में आने का तरीका तो देखना 3-3 का पेयर बनाना मुझे। 0 1 1 1 0 1 1। यहां ऊपर लिखना मेरे को 1 2 4, यहां भी लिखना है 1 2 4। अब जो जो एक्टिव बिट है, मतलब जिसके नीचे 1 है उसको ऐड करना है। 4 के नीचे 1 है 4 लिख लिया मैंने। 2 के नीचे 1 है 2 प्लस में लिख लिया प्लस। 1 के नीचे 0 है, मुझे 8 नहीं करना है। 4 प्लस 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये 3 बिट जो है मेरी सॉल्व हो गए हैं डिजिट। ये 3 है। 1 के नीचे 1 है, मैं यहां पे 1 लिख लेता हूं, ठीक है। फिर 2 के नीचे 0 है, मैं एक 0 ही लिख लेता हूं। 4 के नीचे 1 है, मतलब 4 मेरी एक्टिव है। इनको ऐड किया, कितना हो गया? 5 5 और 6, तो कितना हो गया? 56। 8 में जब कन्वर्ट करते हैं तो पूनम सैनी जी, गुड इवनिंग सभी को। तो यहां ऑप्शन जाएगा सी। जिन्होंने भी दिया है वो सब जो है बहुत ही होशियार है। थैंक सर जी, बाय। बाद में देखूंगी क्लास की, कोई बात नहीं, जब टाइम मिले देख लो क्लास। जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ लाइव में जुड़ो, आप बाद में क्लास देखो, लेकिन कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे साथियों। कमेंट नहीं करोगे तो जो है मोटिवेशन नहीं मिलेगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है? और मैंने आपको बता दिया है कि टॉपिक वाइज क्लास कैसे क्या आपको मिलेगी, पीडीएफ वगैरह सब कुछ बीच में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्य रूप से क्या होता है? 2 चीज होती है, देखना। एक तो होता है एनिमेशन, दूसरा होता है ट्रांजिशन। देखना, ये जो मेरी पूरी स्लाइड है, ये स्लाइड कैसे आएगी? ओले 56, हाँ ओले 56 होगा। ये जो मेरी पूरी स्लाइड कैसे आएगी? ये तो है ट्रांजिशन। इस स्लाइड के ऊपर ये टेक्स्ट कैसे आएगा? ये है एनिमेशन। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाता हूं, समझना। ट्रांजिशन और एनिमेशन में कंफ्यूजन में मत होना। शादी ब्याह की कैसेट देखते हो, शादी ब्याह की कैसेट देखते हो, एक मान लो एक जो है डिस्प्ले के बाद में दूसरी जो डिस्प्ले आती है, मतलब कि एक जो है पूरी स्लाइड आती है, उसके बाद दूसरी स्लाइड आती है। मान लो एक स्लाइड आई है, दूसरी स्लाइड आई है, उस तरह से घूमते 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 या ऊपर नीचे से आई है। तो जो 2 स्लाइडों के बीच में जो इफेक्ट दिया जाता है वो होता है ट्रांजिशन। अब मान लो शादी की जो एक स्लाइड पूरी आ गई है, उसमें लिख रखा है विशेष प्रार्थी। कौन कौन रहेगा शादी वाली में? ठीक है, विशेष प्रार्थी में सबसे पहले नाम आया है गांव के सरपंच साहब। फिर दूसरा नाम आया से कूदते 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 गांव का उप सरपंच। तीसरा नाम आया गांव के वार्ड पंच साहब। ठीक है ना। ये जो अलग अलग ऑब्जेक्ट आने का जो तरीका है ना, वो आपको बताता है एनिमेशन। बात क्लियर? ऑप्शन देखो। अब देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट के आने का तरीका वो तो है एनिमेशन, स्लाइड के आने का तरीका ट्रांजिशन। यहां क्या पूछा है प्रेजेंटेशन में? एनिमेशन मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है? एनिमेशन बताता है हाउ टू स्लाइड रोटेड। स्लाइड रोटेड नहीं होगी। हाउ द स्लाइड एपियर नहीं। हाउ टू आइटम इन द स्लाइड एपियर।
स्लाइड में आइटम्स वस्तुएं ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड में वस्तुएं ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगा? यह कौन बताता? एनिमेशन। क्लियर? अगला पर्सन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? पर्सन रिपीटेड लग रहा है यार, मुझे ऐसा लग रहा है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। आया है पर्सन, नहीं आया? आया तो भी अलग बात। अच्छा, पर्सन आया है, वो थोड़ा अलग था, ये थोड़ा अलग है, ठीक है ना। सीटी के पर्सन है सारे के सारे। स्लाइड पर वस्तुएं कैसे दिखती हैं सर? वेरी गुड। एक्स, स्नैपचैट, फेसबुक, ये सारी की सारी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होती हैं, लेकिन ये जो हॉटमेल होता है, ये हॉटमेल जो है मेलिंग, मेल भेजने के लिए काम में आता है, ये ध्यान रखना। पर्सन आ चुका है, आई थिंक, ऐसा लग रहा है मुझे, इसी क्लास में रिपीटेड हो गया होगा। ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस, क्या बताना है, कौन सा इनपुट डिवाइस वर्ण अंकीय कैरेक्टर और विशेष पूर्णांक कैरेक्टर कंप्यूटर में अनुमति देता है? यह सीटी का पर्सन आया है, भाषा थोड़ी घुमाई है, सीटी ग्रेजुएशन लेवल में आया है, 2024 वाले का पर्सन है। पर्सन में क्या पूछा है? कैरेक्टर और विशेष पूर्णांक, मतलब विशेष कैरेक्टर को कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट किया जाता है? प्रिंटर के द्वारा। यह क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। कैसी डिवाइस है भाई साहब? हार्ड कॉपी। माउस इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में भी कौन सी? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। कौन सी? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हो गई है। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। कैसी इनपुट डिवाइस? टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। कैसी? टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। तो आंसर क्या जाएगा मेरे सभी प्यारे साथियों का? आंसर आया है ए जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सीपीयू। सीपीयू क्या है? सीपीयू एक प्रोसेसिंग इकाई बोली जाती है। सीपीयू क्या बोली जाती है? प्रोसेसिंग इकाई। सीपीयू एक प्रोसेसिंग इकाई है जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। सीपीयू का आविष्कार टेड होप ने किया था। होप यानी आशा, आशा वो वाली नहीं है जो आप सोचते हो। टेड होप ने सीपीयू का आविष्कार किया गया है। सीपीयू प्रोसेसिंग इकाई है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? देखो, आंकड़ों का प्रसंस्करण करना, आंकड़ों को प्रदर्शित करने का काम आउटपुट डिवाइस का, आंकड़ों को संग्रहित करने का काम मेमोरी का, यह आउटपुट डिवाइस का, आंकड़ों को संप्रेषित करना, ठीक है, और आंकड़ों को प्रसंस्करण, संप्रेषित करने का मतलब होता है ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट करने का काम किसका होता है? कम्युनिकेशन डिवाइस का, कम्युनिकेशन मीडिया का। आंकड़ों का प्रसंस्करण का मतलब होता है टू प्रोसेस डेटा, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, ऑप्शन ए। क्योंकि जो सीपीयू होती है प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, प्रोसेसिंग इकाई होती है, माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। टेड होप ने पहला माइक्रो प्रोसेसर आपसे पूछे, इंटेल 4004 4 बिट का था। 8 बिट का पूछे तो 8004 इंटेल, ये जो पहला 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, इसका आविष्कार कब हुआ था? 1971 में किया था टेड होप ने। बात क्लियर? सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक एमएस वर्ड पैराग्राफ का संरेखण नहीं है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लास में? इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, क्लास खत्म होने के बाद में अभी भी जो आप लाइव में देख रहे हो, कमेंट आने चाहिए भाई, सबके बढ़िया शानदार वाले कमेंट देना बाद में कि सर कैसा क्या लग रहा है आप सभी लोगों को, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में पैराग्राफ को, मतलब कि जैसे ये मेरा टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा लेफ्ट में दिख रहा है, या कुछ ये मेरा जो नाम आपको राइट में दिख रहा है, ठीक है। अब कुछ चीजें आपको सेंटर में दिखती हैं, तो मतलब कि टेक्स्ट को संरेखित, मतलब टेक्स्ट को कैसे क्या रखना है वो हमें बताना है, ठीक है। बिफोर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफाई, राइट अलाइनमेंट। अब देखना, बाएं तरफ से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, जस्टिफाई होता है, दाएं होता है, एक और होता है सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइन। लेकिन
बिफोर अलाइनमेंट यह ऐसा कोई भी नहीं होता है। देखो, लेफ्ट का मतलब होता है पूरे टेक्स्ट को लेफ्ट में रखना, राइट का मतलब है ये जो मेरा आपको नाम दिख रहा है ना, राइट में रखना। जस्टिफाई का मतलब होता है यहां से शुरुआत सबके साथ होनी है और यहां से खत्म भी सबका साथ में होना, जस्टिफाई कहलाता है। ठीक है ना, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। वेरी गुड पूनम जी, सैनी ने आंसर दिया है, वेरी गुड, शानदार वाला आंसर दिया है। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है? ऑपरेटर की बात कर रहा है ये, कौन से ऑपरेटर की बात कर रहा है? बिटवाइज ऑपरेटर कौन सा नहीं है? बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है। बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन सा? देखो, ये जो है लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं इसको, लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर में। ये जो है राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट बोलते हैं इसको। ये जो है इसको एंड ऑपरेटर बोला जाता है। इनके अलावा और कौन सा होता है? देखो, एक होता है और का ये वाला सिंबल, एक होता है नोट का ये वाला सिंबल। ये सारे के सारे क्या हैं? बिटवाइज ऑपरेटर में आते हैं मेरे प्यारे साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे। लेकिन डॉट ऑपरेटर क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर नहीं होता है। सबके आंसर शानदार वाले आ रहे हैं, लग रहा है कि सबने बढ़िया से तैयारी कर रखी है। अपनी तैयारी को जांचने के लिए टेस्ट सीरीज में आ जाना अपने साथ में। कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? क्वेश्चन मैंने ये बता रखा है, व्याख्या नो एक्सप्लेनेशन। भाई इसकी मैं व्याख्या नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि सबसे छोटी इकाई आंकड़ों को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई बिट होती है भाई, ठीक है ना। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, दबा दब मजा आ रहा है भाई। जब ऐसे रहते हो ना तब तो आता है मजा पढ़ाने का भी, नहीं तो फिर वो यार वो बढ़िया ही है कि चलो एक दो है, बढ़िया अपने साथियों के साथ में बताते रहो, शेयर करो उनको क्लास कि मजा आ जाए। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का नेटवर्क का एक प्रकार? नेटवर्क के टाइप 3 होते हैं, लेन, मेन, वेन। कंप्यूटर नेटवर्क 3 टाइप्स का होता है, ये ध्यान रखना। अब एक होता है लेन में ही एक नेटवर्क का टाइप होता है पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क में कौन आता है? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो होता है ना वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। रिंग, बस, स्टार, ये तीनों जो नाम हैं ये तीनों टोपोलॉजी के नाम होते हैं। किसके नाम होते हैं मेरे भाई लोगों? टोपोलॉजी के नाम होते हैं। टोपोलॉजी क्या होती है कि कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर नेटवर्किंग डिवाइस को या फिर कंप्यूटर डिवाइस को कैसे आपस में फिजिकली रूप से जोड़ा जाएगा, ये टोपोलॉजी डिसाइड करती है, ठीक है ना। पर्सनल एरिया नेटवर्क, वेरी गुड पेन, आंसर डी। अगला प्रश्न देखो, इंटेल कोर 19 क्या है? बताओ, अब समझना। इंटेल का लेटेस्ट प्रोसेसर i9 कौन सी जनरेशन का? 14 जनरेशन का आ गया है। इंटेल कोर 19 क्या है? एंटीवायरस नहीं, हार्ड डिस्क नहीं, मदरबोर्ड नहीं, यह होता है एक प्रोसेसर होता है। यह कहानी थोड़ी याद रखना, लेटेस्ट वाली, यह कहानी थोड़ी सी लेटेस्ट वाली याद रखना। हमारे कोई फ्रेंड नहीं है भाई साहब। एक, चलो एक अच्छी बात बता देता हूं। एक अपने जो हैं एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि 100 फ्रेंड्स मतलब कि 100 दोस्तों से बेटर है कि आपके पास में एक अच्छी किताब है, ठीक है ना। ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लाइनें कही गई हैं। मैं अभी 2-3 दिन पहले ही जो है राजस्थान विश्वविद्यालय में गया था, वहां आप एंट्री करोगे, एंट्री करते ही जस्ट मेन गेट के सामने एक बोर्ड लगा है, एपीजे अब्दुल कलाम का फोटो है, वहां लिख रखा है कि एक फ्रेंड 100 किताब के बराबर है। नहीं सॉरी, 100 फ्रेंड जो है एक अच्छी किताब के बराबर है, ये ऐसी लाइन लिख रखी है, ठीक है ना। आपके पास में 100 फ्रेंड है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास में एक अच्छी किताब है तो वो उन 100 दोस्तों के बराबर है, यह ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को, अब देखना मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताता हूं सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? किसकी? सुपर कंप्यूटर की स्पीड आपको पूछे फ्लॉप्स में बताना, फ्लॉप्स में बताना सुपर कंप्यूटर की स्पीड। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट
ऑपरेशन पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में मापी जाती है, हर्ट्ज में। वेरी गुड। यहां पर थोड़ा सा जैसे गाइडों में दे रखा है, थोड़ा सा पर्सन हटके हैं, यह थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर कंप्यूटर के कार्य करने की गति सीधा ऐसे हो तो उसमें MIPS होता है, 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। वो ऑप्शन में है नहीं इसमें, ठीक है? तो अपन मेगाहर्ट्ज वगैरह मानेंगे, लेकिन ध्यान रखना जो सीपीयू के क्लॉक स्पीड किस में मापी जाती है, ऐसा पूछे क्लॉक स्पीड को, तो वो मापी जाती है हर्ट्ज में। किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है, ये ध्यान रखना, HZ में, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे साथियों, क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट में जरूर कर देना, और ये आपके सामने देख लेना 3 चीज नई मंडे से आपको मिलने वाली है। MCQ PYQ बैच है, ठीक है? MCQ PYQ बैच के साथ में टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। जिन्होंने कोर्स लिया उनको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी। जो ई बुक लेगा उनको कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। कोर्स की प्राइस 200 रुपए है। MCQ बैच की प्राइस आपके सामने रहेगी 100 रुपए मात्र। कितनी? 100 रुपए मात्र रहेगी, ठीक है ना? और ये जो ई बुक लेगा उसको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। ई बुक की मात्र प्राइस रहेगी 70 रुपए। ई बुक के अंदर अपने 1000 क्वेश्चन डाल रखे हैं, और गारंटी है इससे पर्सन एक भी आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है ना? और व्याख्या सब चीज की दे रखी है, 1000 पर्सन है, व्याख्या अलग दे रखी है। ई बुक में व्याख्या पूरी है, MCQ PYQ बैच में तो व्याख्या मैं देख लो कैसे क्या पढ़ा रहा हूं, आपके सामने ही पढ़ा रहा हूं। टेस्ट सीरीज की पूरी व्याख्या मिलेगी आपको। और कंप्यूटर का स्पेशल बैच जो सभी भर्तियों के लिए मात्र 200 रुपए का है, ठीक है ना? मात्र 200 रुपए का है, इसके साथ में ये फ्री मिलेगी। तो अब देरी किस बात की है? कंप्यूटर की चिंता आप नहीं, मैं करूंगा अब, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, कंप्यूटर की चिंता आप छोड़ो, चिंता मेरी है कि मुझे कैसे क्वेश्चन को जो है अपने सिलेबस में रखना है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं पहले यहां लेके आ जाऊंगा। आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन तो सारे के सारे यहीं से कैसे आए? ये मेरी आपके सामने जो है 100% जो है मैं आपके सामने गारंटी लेता हूं कि पर्सन यहां से बाहर नहीं जाने दूंगा। बाकी अब मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए